जो तू दिखता है वो तू है नहीं, और जो तू है वो तू दिखता नहीं। क्या मतलब है इस बात का? हु एम आई, मैं कौन हूँ, या कलेक्टिव फॉर्म में बोले तो हम सब कौन हैं। जितना भी ये जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, ये मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, अगर ये अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, अच्छा कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर दिमाग में आता होगा, क्या, कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, मैं कौन हूँ। इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, तब कुछ ऐसा भी आएगा जिसको हम नहीं जान पाएंगे, और जिसको हम नहीं जान पाएंगे वास्तव में वही हम हैं। क्या मतलब इस बात का, अच्छे से समझेंगे वीडियो में। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ या हम कौन हैं। कलेक्टिव फॉर्म में बोले तो हम कौन हैं। नमस्तुभ्यम, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत है आप सभी का सात्विक सत्यम में। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। ये कलेक्टिव फॉर्म में बोलें, सामूहिक रूप से बोलें कि हम सब कौन हैं। तो देखो, जब हम ये क्वेश्चन अपने आप से करते हैं कि हम कौन हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ साथ आंसर भी आएंगे। जैसे कि अगर आप अपने आप से पूछें कि आप कौन हैं, तो आप तुरंत कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करके हमें बताएंगे कि मैं, ये नाम है मेरा, ये जगह में रहता हूँ, मैं इस जॉब को कर रहा हूँ, ये मेरा पद है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी संस्कृति है, यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। बहुत सारी बातें आप बताएंगे, लेकिन जो भी बातें आप बताएंगे, क्या उससे ये पता चलेगा कि आप कौन हैं, हु एम आई। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला, जो तू दिखता है वो तू है नहीं, और जो तू है वो तू दिखता नहीं। ये जो लाइन है ना, इस लाइन में निचोड़ है कि हम कौन हैं। और एक इंडिविजुअल फॉर्म में बोलूँ तो मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। इसको डायरेक्टली तो जाना नहीं जा सकता कि मैं कौन हूँ। इसको जानने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है ये जानना कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। मतलब क्या? मतलब ये ऋषियों ने इस क्वेश्चन को जानने के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसको जानने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला या तरीके का पता लगाया। क्या तरीका? वो तरीका है नेति नेति सिद्धांत। ये जो नेति नेति कॉन्सेप्ट है, ये एक वैदिक कॉन्सेप्ट है। नेति नेति का मतलब है नेगेशन से, नकारना। नकारना बोले तो कि मैं ये भी नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? जब मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्या मैं ये हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ। फिर मैं किसी और चीज़ को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्या मैं ये हूँ, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं ये भी नहीं हूँ। फिर मैं किसी और चीज़ को देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ क्या मैं ये हूँ, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं ये भी नहीं हूँ। तो इस तरह मैं चीज़ों को नकारता हुआ चला जाता हूँ, नेगेशन करता चला जाता हूँ। इसी को बोलते हैं नेति नेति। नेति नेति मतलब न इति न इति, न यह न वह। तो फिर मैं क्या हूँ? तो ऋषियों ने ये तरीका खोजा है, नेति नेति कॉन्सेप्ट। इसको देखेंगे तो जो क्वेश्चन हमारा है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ या हम कौन हैं, इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि हम क्या क्या नहीं हैं। तो आप जानते हैं कि हम क्या क्या नहीं हैं। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी थिंग्स हैं इस संसार में, इस दुनिया में, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, उसी से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं कौन हूं, तो मैं सबसे पहले अपने आप को देखूंगा। जैसे कि मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूं, तो मेरे दिमाग में आएगा क्या मैं शरीर हूं? ये जो पंच महाभूतों से बनी हुई बॉडी है, पिंड है, ये शरीर है, क्या मैं शरीर हूं, या मैं इस शरीर से कुछ अलग तत्व हूं? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को इसका आंसर मिलेगा कि मैं शरीर तो नहीं हूं। कैसे नहीं हूं शरीर? क्योंकि ये शरीर जब नहीं था तब भी मैं था, अब ये शरीर है तो भी मैं हूँ, और एक टाइम बाद ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि शरीर की एक अवधि है, एक सीमा है, एक निश्चित अवधि है। जैसे मनुष्य शरीर की अधिकतम 100 वर्ष, तो ये 100 वर्ष तक है, उसके बाद ये नहीं रहेगा। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मैं शरीर हूँ? मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ हु एम आई। तो क्या मैं बॉडी हूँ? एम आई ए बॉडी? नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। मैं बॉडी तो नहीं हूँ, शरीर तो नहीं हूँ,
क्योंकि शरीर तो नाश होने वाला है, इसका तो नाश होना है, एक टाइम के बाद ये नष्ट हो जाएगा। अब अगर मैं नेति नेति कॉन्सेप्ट इसमें लगाऊं तो नेति नेति कॉन्सेप्ट कहता है कि न यह न वह, मतलब क्या, जो भी चीज़ें मैं देख सकता हूँ वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं शरीर को देख सकता हूँ इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, तो एक बात तो हमने देखी कि हम शरीर तो नहीं हैं, क्योंकि यदि हम शरीर होते तो फिर क्या होता, फिर मैं ये नहीं बोलता कि ये मेरी उंगली है, फिर मैं ये नहीं बोलता ये मेरा पंजा है, मेरा हाथ है, फिर मैं ये नहीं बोलता कि ये मेरे 2 हाथ हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैं शरीर ही हूँ तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप यदि शरीर हैं तो आप ये क्यों बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है? आप ये क्यों बोलते हैं कि ये मेरा अंगूठा है, ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरा चेहरा है? आप ये क्यों नहीं बोलते कि ये मैं ही हूँ, जैसे ये हाथ ये मैं ही हूँ? ऐसा तो नहीं बोलते आप बोलेंगे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा मुंह है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरा फोर आर्म्स है ना, ये मेरा फोरहेड है। आप मेरा शब्द का यूज़ करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ही हूँ, ये मेरा है बट मैं नहीं हूँ। समझने का प्रयास करना, मेरा है और मैं में अंतर है। मेरा है मतलब मेरा इस पर अधिकार है, बट मैं ये नहीं हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ये शरीर मैं हूँ? शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा इस शरीर पर अधिकार है पर मैं शरीर तो नहीं हूँ। समझने का प्रयास कीजिए। जब भी मैं कहता हूँ कि ये बॉडी मेरी है, इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी पर मेरा अधिकार है। मतलब क्या, कि मैं बॉडी नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं इस बॉडी से कुछ अलग ही हूँ। वो क्या हूँ उसी को जानना है। तो शरीर तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं शरीर से एक कदम आगे चलता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मन हूँ, अहम जिसको बोलते हैं, मैं मन हूँ। तो क्या मैं मन हूँ? अगर आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से सोचें विचारें तो आप पाएंगे कि आप मन भी नहीं हैं। वास्तव में मन क्या है? मन है क्या? देखो, मन अंतःकरण का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज़ें अंतःकरण में आती हैं, ठीक है। इन चारों चीज़ों में से एक है मन। मन चूँकि अंतःकरण का हिस्सा है और मन का काम है मनन करना, संकल्प विकल्प करना। मन एक जड़ वस्तु है। अब जड़ वस्तु क्या है? जड़ वस्तु का मतलब है जिसमें जड़ता है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें खुद कोई मूवमेंट नहीं होती। मतलब जिसमें मूवमेंट होने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़े, वो जड़ है। जैसे मन, हम लोगों को लगता है कि हमारा जो ये मन है ये खुद ही सोचता है, खुद ही विचारता है, खुद ही संकल्प विकल्प करता है, खुद ही ऑप्शंस में ये उलझता रहता है। बट ऐसा नहीं है। मन के पीछे एक चीज़ है जो इसको ये सब करवाती है, जो इससे चीज़ों के बारे में सोचवाती है, जो इससे चीज़ों के बारे में निर्णय करवाती है, जो इससे विकल्प संकल्प करवाती है। ये स्वतः कुछ नहीं करता, इसके पीछे एक शक्ति है। वो क्या है? उसी को हमें जानना है। तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो शरीर तो मैं नहीं हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ? शरीर में नहीं, मन में नहीं, तो क्या हूँ मैं? अब कभी आपने कुछ एक शब्द सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। आपने कहीं देखा होगा, सुना भी होगा, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तो क्या मैं ब्रह्म हूँ? इसका भी उत्तर अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मैं ब्रह्म भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ मैं ब्रह्म? क्योंकि ब्रह्म जो है उसका जो पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसकी जो शक्ति है बहुत ज़्यादा है। ब्रह्म उसको कहेंगे जो समस्त संसार का रचयिता है, पालन करता है, विनाशक है। गॉड जो जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, जो उत्पत्ति करता है, संचालन करता है, विनाश करता है। वो कौन है? वो है ब्रह्म। तो क्या मैं उत्पत्ति करता हूँ, पालन करता हूँ, विनाश करता हूँ? नहीं। तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तो फिर ये अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है? अहम ब्रह्मास्मि का गलत अर्थ हमने ले लिया, जो कि कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो कुछ भी संसार है, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, दृश्यमान या अदृश्यमान भी, इस सब में क्या है? इस सब में एक गति हो रही है, एक मूवमेंट इसमें हो रही है। वो गति कौन कर रहा है?
वो गति स्वतः तो हो नहीं रही, उसके पीछे कोई ना कोई एक शक्ति है जो उसको गति दे रही है। वो शक्ति कौन है? वो शक्ति तो है ब्रह्म। कण कण के पीछे वो छिपा हुआ है, कण कण में वो समाया हुआ है और वही सबको गति दे रहा है। तो वो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। सर्वव्यापक होते हुए वो सब जगह व्यापक हो रहा है और सब जगह वो व्यापक हो रहा है तो सब कुछ उसी में है। ये संसार, ये पेड़, ये पौधे, ये पक्षी, ये आकाश, ये बादल, सब कुछ उसी में है। ये घर, ये लोग बाग, ये जीव जंतु, जो कुछ भी है, ये जलचर नभचर, जो कुछ भी है, सब कुछ उसी में है। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं उसमें स्थित हूँ। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं उसमें स्थित हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम मतलब मैं, ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म में स्थित हूँ। ये इसका वास्तविक अर्थ है। तो क्या मैं ब्रह्म हूँ? मैं ब्रह्म भी नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? शरीर में नहीं, मन में नहीं, ब्रह्म में नहीं, क्या चित्त में हूँ? देखो, चित्त मन का दूसरा रूप है। चित्त का मतलब होता है एक तरह से जिसमें संस्कार के रूप में हमारे सब कुछ जमा होते हैं। मतलब चित्त को आप एक तरह से एक स्टोरेज कह सकते हैं जिसमें हमारा सब कुछ सेव होता है, फीड होता है, वो चित्त है। जैसे मेमोरी कार्ड में हमारा जो डेटा होता है वो फीड होता है, या जो हमारे स्टोरेज होते हैं उसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है, ऐसे ही हमारा चित्त है, एक मेमोरी है जिसमें हमारा सब कुछ व्यवहार, सारे कर्म इसमें स्टोर होते हैं, सारे विचार इसमें स्टोर होते हैं संस्कारों के रूप में। ठीक है, हाँ, ये मन का ही एक पार्ट है। तो चित्त भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ, ब्रह्म भी नहीं हूँ, इंद्रिया तो मैं हूँ ही नहीं। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं कुछ है भी या नहीं? तो मैं क्या हूँ? हु एम आई, मैं कौन हूँ? इसको जानने से पहले हमको इन चीज़ों को बहुत बारीकी से जानना होगा कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। शरीर में नहीं हूँ। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद भी तो कुछ बचेगा ना। जब शरीर ख़त्म हो जाता है, जब शरीर मर जाता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो शरीर में से निकल कर चली जाती है? ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा कौन सा तत्व है जो शरीर में होने से शरीर का अस्तित्व रखता है और शरीर में ना रहने से शरीर का अस्तित्व नहीं रह पाता? ऐसा क्या है? तो वो जो है वही मैं हूँ। अब वो क्या है उसको हम जानेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हमने यही जानने का प्रयास किया है कि मैं क्या नहीं हूँ। शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, चित्त में नहीं हूँ, इंद्रिय में नहीं हूँ, बुद्धि भी में नहीं हूँ। समझ रहे हो? बुद्धि भी में नहीं हूँ, ब्रह्म भी में नहीं हूँ। जो कुछ भी हमको दिखता है कि ये मैं हूँ, नहीं। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो तो मैं हूँ ही नहीं। समझ रहे हो? जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो तो मैं हूँ ही नहीं। तो मैं क्या हूँ, ये बहुत डीप क्वेश्चन है। मैं कौन हूँ, ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। इसको जानने से पहले ये जानना होगा कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जो हमने देखा कि मैं ये नहीं हूँ, इस वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। इससे आगे जो वीडियो हम लाएंगे उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि मैं वास्तव में क्या हूँ। ये वीडियो ज़रूरी था, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम ये जानते कि मैं क्या हूँ बिना इस बात को जाने कि मैं क्या नहीं हूँ, तो हम उसको नहीं समझ पाते कि मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ या हम कौन हैं, उसको जानने से पहले यह जानना बेहद ज़रूरी था कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। और इस वीडियो में हमने यही जाना कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ या हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम वास्तव में हैं कौन। ये जो हु एम आई है, इसका आंसर हम अगली वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो क्यों बनाई फिर, अगर इस वीडियो में नहीं बताना था कि हु एम आई? ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इससे आगे आने वाली जो वीडियो है उसको समझने में। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुनने का और समझने का प्रयास किया होगा। आप लोगों ने मेरे को अपना समय दिया, उसके लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, परमात्मा के नाम का जप करिए, ओम नाम का जप करिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।